मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आए। अनाबिया, क्या बदतमीजी है। सब साथ खाना खा रहे हैं, तुम भी साथ खाना खाओ। मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकती हूँ बाबा साहब, मगर मैं किसी और के साथ नहीं खा सकती। मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आए। अनाबिया, इस कदर बदतमीज बच्ची है ये, है? तमीज ही नहीं है इसको। इस वक्त क्या मूड होता है इसका, समझ में नहीं आता। मरियम बेटी, तुम खाना डालो। तुम यहाँ खड़ी हुई क्या देख रही हो? जाओ नाबिया को उसके रूम में खाना दो। जी समरीन बीबी। लो बेटा, ये नूडल्स लो, बहुत अच्छी है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, इससे क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रही हैं? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, जल्दी आए। बेगम साहिबा, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही हो? ये क्या है? मैंने ये चाय की केटल हटाई ना, तो ये नींबू रखे हुए थे, इसमें तो सुइयां भी छुपी हुई हैं। बेगम साहिबा, मुझे लग रहा है इस घर में कोई काला जादू कर रहा है। नींबू पे ना सुइयां लगा होने का मतलब काला जादू होता है। लेकिन इससे पहले तो हमारे घर में ऐसी कोई चीज नहीं निकली है। मुझे नहीं पता बेगम साहिबा, मैंने खुद आज देखा है। अच्छा ठीक है, उठाओ इसे और बाहर फेंको। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो। आप एक ये काम ना किसी और से करवा ले, मैं नहीं करूंगी। अरे बिनिश, इतने सारे नींबू लेके कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा समरीन बीबी के आज नींबू का अचार डाल दूं। क्या हुआ बेगम साहिबा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लगता है काला जादू अपना असर दिखा रहा है। आप ना यहाँ से चली जाएं, बल्कि एक काम करें, किसी मौलवी को बुला के काले जादू का तोड़ करवा लें। बुलाया है उससे, अभी बात करती हूँ। जादू टोना, वो भी इस घर में जहाँ वो रहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत ना आ जाए। समरीन, तुम खामखाई परेशान हो रही हो। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, यकीनन किसी की शरारत हो सकती है। इस घर में कौन से छोटे बच्चे हैं जो शरारत करेंगे? आप तो किसी बात को संजीदा लेते ही नहीं है। तभी तो मैं कहूँ, हर महीने मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? शकील, आपको नहीं लगता मेरी तबीयत दिन ब दिन गिर रही है? हर वक्त इस घर में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। समरीन, दुख और परेशानी किस घर में नहीं होती, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। तुम बिला वजह वहम कर रही हो। अजीब बात कर रहे हैं आप चाहते हैं कि मैं आंखों देखा झुठला दूं? ये लीमू सुइयां, ये सब जादू टोने की निशानी है। हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हम पर ये सब करवाएगा? और तुम जिस पर शक कर रही हो वो तुम्हारा वहम भी हो सकता है। शकील कॉल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मैंने कल खुद देखा था ढेर सारे बिनिश को लीमू ले जाते हुए। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। समरीन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम उस औरत पे शक करी हो जिसे मैं अपनी बहन कहता हूँ, बल्कि अपनी बहन से ज्यादा समझता हूँ। जी समरीन बीबी,
आपने बुलाया मुझे? फिनिश बहन, कोई बात नहीं, आप जाइए। नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बहन, आप बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हम वहीं आते हैं। जी। बेटा आती रहा करो, तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक आ जाती है। लोग ठीक कहते हैं, बेटियों के दम से घर में रौनक होती है। शाहवेज, निम्रा को उसके घर ड्रॉप कर दो। हाँ माँ, मैं जानता था कि मेरी ड्यूटी लगने वाली है। बाद में भी तो तुम्हें यही ड्यूटी निभानी है ना। अच्छा है, पहले से प्रैक्टिस हो जाएगी। नशाबा को मेरा सलाम दे। जी आंटी। हाँ माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नशाबा आंटी किसी दूसरे शहर में रहती है या आप लोगों की हफ्ते बाद मुलाकात होती हो। यहाँ हमने कदम रखना है घर से बाहर और आप दोनों ने फोन पे शुरू हो जाना। निम्रा, चले। जी ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। लेट्स गो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे दुनिया की हर नेमत और हर खुशी सुकून से नवाजा है। शुक्र है अल्लाह तेरा। अल्लाह का शुक्र है, बुखार बहुत कम हो गया है। शकील, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे अभी मेडिसिन दिए है, अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। शकील, आपको नहीं पता, ये सब जादू का असर है। तुम्हारी तबीयत किसी जादू से नहीं, टेंशन लेने से खराब हुई है। और ये जड़ है, टेंशन जो है ना, सारी बीमारियों की जड़ है। मामा, मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था ना, अगर आप उस वक्त एहतियात कर लेती तो आज ये नौबत ना आती। कैसी औलाद हो तुम? भाई, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम ऐसी बातें करके और उसकी टेंशन बढ़ा रही हो। समरीन आंटी, मैंने आपके लिए साबूदाने की खीर बनाई है। आपने वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये खाएंगी तो बेहतर हो जाएंगी, बीमारी में मुफीद होता है। और एक और बात कहनी थी बाबा साहब, घर में सूरत बकरा की तलावत करवाएं, क्योंकि जिस घर में सूरत बकरा की तलावत होती है ना, उस घर में कोई भी जादू असर नहीं करता। मामा, आपको पता है, मैंने सुना है कि सफेद चीजों पे जादू होता है। बाबा साहब, ये मैं नहीं कह रही, मैंने सुना है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप गूगल से सर्च करके देख लें प्लीज। हाँ, गूगल पे कर लें सब कुछ सर्च।